लोगों के सीमित समय में 3 साल के लिए एग्रीमेंट होता है कुलपति का, और 3 करोड़ और 300 करोड़ रुपया कमाने की सीमा उन लोगों की होती है। हम लोग जब तक वो हमारी बात को मान न ले, जब तक कुलपति की बर्खास्तगी ना हो जाए, कल बर्खास्तगी हो जाए, हमारा काम हो गया। 50 लाख रुपया इसलिए मिलना चाहिए कि उस बच्चे के साथ आज उसकी जान चली गई है। आप लोग आज जो प्रेस सम्मेलन बुलाए हैं, ये क्यों बुलाए हैं और इस पर अपनी बात रखें? जो घटना पूसा राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो 21 तारीख को घटना हुआ है, उस घटना में जो अखिल साहू का जो संस्थागत हत्या हुई है, उसी के लेकर हम लोग रणनीति बना रहे हैं। आज प्रेस वार्ता इसके लिए भी है, जो एडवाइजरी जारी किया है वीसी द्वारा, जो आपको यदि कॉलेज प्रशासन कुछ भी करे तो आपको कुछ बोलना नहीं है। और उसके बाद एक फॉर्मेट निकाला गया है एफिडेविट का, जो एकदम बिल्कुल गलत है। ये तुगलकी फरमान है, असंवैधानिक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। भाई, आज़ादी मिली है, सबका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जितना भी है। आप इस तरह से कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी में ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि से आप और आपके गार्जियन एफिडेविट दीजिए से कॉलेज भी कोई भी कुछ करे तो आपको मतलब जे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लेकर किया गया है। और आगे बात विशेष रूप से हमारे आरटीआई पुराने एआईएसएफ के लीडर हैं कॉमरेड सिद्धार्थ जी, ये अपनी बातों को रखेंगे। जी सर, आप तो वहाँ पर आवाज़ उठाए थे, सबसे पहले आप ही आवाज़ उठाए थे, उसके बाद क्या वहाँ पर अभी चल रहा है, माहौल क्या है सर? देखिए, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्टूडेंट फेडरेशन कल एक प्रेस रिलीज दिया है। इसमें वह विरोध किया है कि जो विश्वविद्यालय जो ऑफिस ऑर्डर निकाला है वह असंवैधानिक है। आज उसी को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं और इस पर डिस्कशन के बाद कलेक्टिव निर्णय पे हम लोग आए हैं कि हम लोगों को विश्वविद्यालय के इस निर्णय का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहिए और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। आप लोग उस दिन काफ़ी आप भी समर्थन किए थे, शिक्षा संसद जो छात्रों के द्वारा वहाँ पर लगाया गया था, उसमें आप लोग भी थे। तो जो उस दिन बात हुई और फिर आज आप लोग बैठे हैं एक साथ, इसका क्या मतलब? जैसे आज जो है राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय जो वहाँ के जो कुल सचिव जो एक तुगलकी फरमान जारी किए हैं, जो भी विद्यार्थी रहना चाहते हैं, एक एफिडेविट है जो संवैधानिक तौर पर पूरा ही गलत है। और कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है जो विद्यार्थी को एफिडेविट के जरिए पढ़ाया जाए, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और हम लोग प्रेस वार्ता के तहत या उसका विरोध करेंगे और आने वाला समय में हम लोग वहाँ पर धरना देंगे और विद्यार्थी को जो हक है उसको दिलाने का काम करेंगे। और यहाँ पर हैं जी सर, आप बताइएगा, आप भी वहाँ पर शामिल थे उसमें। राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में जो छात्र अखिल की हत्या हुई और उसके बाद जिस तरह से मरने के बाद उस पर झूठा आरोप लगाया गया वीसी के तरफ से, छात्रों को बिना किसी व्यवस्था के 12 बजे दिन तक कैंपस ज़बरदस्ती खाली करवाया गया। और बहुत बाहर के छात्र थे, बिहार के बाहर के छात्र थे, वो दर दर भटकते रहे। और समस्तीपुर एक वो क्रांति का धरती है जहाँ एक छात्र की हत्या हो गई और इस हत्या में उस आरोपित कुलपति को बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और इसके लिए हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे।
सर आप तो उस दिन बातें जो बताई थी उस पर 2 दिन 48 घंटे जो दिया गया था अल्टीमेटम, वो तो पूरा हो गया और आज आप बैठ कर सही कह रहे हैं। हाँ जो पिछले दिनों हम लोगों ने शिक्षा सांसद के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को कहा था कि 48 घंटे के भीतर यदि सभी निर्दोष छात्रों के ऊपर से झूठा मुकदमा वापस नहीं लिया गया, साथ ही अखिल के व्यवस्था जनित हत्या का सीबीआई के द्वारा हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में जब तक जांच की बात न हो तब 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और 48 घंटे कल पूरे होते हैं। उसी बीच में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा शिक्षा बोर्ड की बैठक हुई और उस बैठक में ऐसा फरमान निकाला गया कि हम पीजी कोर्स और यूजी कोर्स को चालू करेंगे 14 तारीख से, इस शर्त पर कि विद्यार्थी और उसके अभिभावक एफिडेविट के माध्यम से ये कहें कि हम भविष्य में कोई भी मास प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे या फिर किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ये असंवैधानिक है। संविधान हमको ये हक देता है अपने अनुच्छेद 19 में 21 में भी कि हम अपना मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और राइट टू प्रोटेस्ट का हमको वो अधिकार देता है। तो संवैधानिक मूल्यों का मानिए तो तार तार किया जा रहा है संवैधानिक मूल्यों को, और ये संवेदनहीन कुलपति है, ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं इनके रवैये से। तो ऐसे जो ये तो इसमें तो 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो वो संविधान जानते नहीं हैं या फिर जान रहे हैं तो उसके मूल्यों की हत्या कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा जगत के किसी भी पद पर बने होने का कोई हक नहीं है। इनको अविलंब बर्खास्त किया जाए, न ही इस्तीफा और न ही ट्रांसफ़र। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन विश्वविद्यालय स्टूडेंट फेडरेशन के साथ मिलकर कुलपति के बर्खास्तगी की बात करता है और हम समझ पा रहे हैं कि जब तक अखिल जो कि गेट क्वालिफाई लड़का था, एक गोल्ड मेडलिस्ट था, एथलेटिक्स था, उसके मतलब चरित्र का हनन किया जा रहा है मृत्यु उपरांत। क्या जिसका वर्तमान बढ़िया है उसके इतिहास को आप किस तरह से बिगाड़ सकते हैं? तो ये कह देना कि विश्वविद्यालय प्रशासन से कुछ गलती हो गई, बहकावे में आ गया विद्यार्थी, हम भी आ गए भावनात्मक तौर पर, इससे ये फिर मतलब एक तरीके से फिर से दोहन होगा उस मृत छात्र को लेकर के, जो हम लोगों का डिमांड है कि सभी छात्रों के ऊपर से जो भी 400 से अधिक छात्रों पर एफआईआर किया गया विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से, तो उनको बिना शर्त मुकदमा वापस करे, समुचित न्याय मिले अखिल को, उसके आश्रितों को 50 लाख मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी दी जाए और बर्खास्त किया जाए कुलपति को। ये पुरजोर तरीका से एआईएसएफ इस बात को उठा रही है और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक चरणबद्ध आंदोलन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन के साथ मिलकर एआईएसएफ करेगी। इस बात का मैं आश्वासन आपको देता हूँ। चलिए अविनाश जी, आप तो बखूबी वहाँ पर बात रखे थे और आज आपकी बैठक भी है, प्रेस सम्मेलन भी आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? इस देश की बुनियाद आंदोलन और संघर्षों के ऊपर टिका हुआ है और जब देश गुलाम था उस दौर में भी छात्रों को ही आगे आना पड़ा था। आपको पता होना चाहिए, आप जो जिस बैनर को देख रहे हैं वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन देश के आंदोलन की आजादी के गर्व से पैदा लिया छात्र संगठन। और आज जब आजाद भारत के अंदर इस तरह से अगर छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 और 42 के तेवर में आ चुका है और इस विश्वविद्यालय कुलपति को उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और देश भर में हमारा छात्र संगठन है, हम मजबूती के साथ अखिल के परिजनों के साथ और जो विद्यार्थी जिनके ऊपर मुकदमा हुए हैं उनके साथ मजबूती से हमारा संगठन खड़ा है। और 4 जून को हम लोगों ने कुलपति का अर्थी जुलूस पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर के राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय गेट तक जो है सो हम लोग आवेंगे और उसके बाद हम लोग 4 तारीख के बाद से ही चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करेंगे उस विश्वविद्यालय कुलपति के खिलाफ। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक यह न्याय नहीं मिल जाए। न्याय के लिए लड़ने वाले हैं, हमारे पास समय का कोई सीमा नहीं है।
समय उन लोगों को ज्यादा जरूरत है जिन लोगों के सीमित समय में 3 साल के लिए एग्रीमेंट होता है कुलपति का, और 3 करोड़ और 300 करोड़ रुपया कमाने की सीमा उन लोगों की होती है। हम लोग आंदोलन के उपजे हुए लोग हैं और इसका आंदोलन का कोई समय नहीं होता है। जब तक वो हमारी बात को मान न ले, जब तक कुलपति की बर्खास्तगी ना हो जाए, कल बर्खास्तगी हो जाए, हमारा काम हो गया। आप एक तरफ 50 लाख रुपए का भी मुआवजा की मांग करते हैं और बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, तो फिर 50 लाख रुपए मुआवजा कैसे मिलेगा? और एक सरकारी में 50 लाख रुपया इसलिए मिलना चाहिए कि उस बच्चे के साथ आज उसकी जान चली गई है। उनके परिजन, उनके पिताजी जो एक मजदूरी करते थे और वो उनके बुढ़ापे का वो लाठी था, वो चला गया। उनकी परिवार चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? और चलनी चाहिए तो इसलिए उनको जो है सो मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार में और सारे लोग हैं, उनको उनका जीवन यापन के लिए 50 लाख रुपया दिया जाए, और किसी छात्रों की मौत नहीं हो और किसी छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो, इसलिए बर्खास्तगी किया जाए। और कोई सवाल है? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।